एक सेकंड। जी हाँ, तो मैं आया हूँ एक म्यूजिक स्टूडियो में और मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल खेसारी लाल यादव का जो विवाद अभी चल रहा है। खेसारी लाल यादव 3 साल तक नहीं गाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से ये आदेश दिया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है एडवांस, क्योंकि खेसारी लाल यादव पे जिस तरीके से कार्रवाई किया गया है उसमें एग्रीमेंट का मसला आ रहा है, ठीक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक म्यूजिक स्टूडियो का ओनर हैं, आप म्यूजिक देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक दावा ठोकती है खेसारी लाल यादव पे कि 5 करोड़ रुपया मैं दिया हूं खेसारी लाल यादव को और उसके बदले 200 गाना इस म्यूजिक जंक्शन को देना है। खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं नहीं दे पाते हैं, ऐसा मतलब म्यूजिक जंक्शन की तरफ से ये कहा गया और उसके वजह से केस होती है और केस में खेसारी लाल यादव को हार हो जाती है। 3 साल तक बैंड कर दिया गया है। इसके बारे में, क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो आपसे हम एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी राय क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज तो है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी जी की बात है, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बोल रहे हैं हम 5 करोड़ दिए हैं। और खेसारी जी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मिला है, मुझे जितना मिला है उतना का काम करके हमने दे दिया है। अब रही बात कि कितना मिला है कितना नहीं मिला है, तो पब्लिकली नहीं किया है, नहीं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन किए हैं और नहीं खेसारी जी की है। और हम लोग के जहां तक इसके बारे में नॉलेज है, हम लोग तो न्यूज से ही जान सकते हैं ना कि क्या है नहीं है। और न्यूज में खेसारी जी बोले हैं कि जितना हमारा पेमेंट मिला है उतना का काम कर दिए हैं, और उनको बोलना है कि नहीं हम आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और इसके लिए आपको काम तो करना। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, वो तो उन लोगों का आपसी मैटर है और मैटर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो तो उन लोगों के ऊपर है। लेकिन आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप सिंगर्स, बहुत सारे आपके पास सिंगर्स आते होंगे, उनसे गाना गवाते होंगे, क्या एग्रीमेंट वाला बात क्या है, क्या एग्रीमेंट क्या होता है सिंगर्स के साथ, जैसा वो बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, और हम लोग तो एक छोटे से जगह पे हैं और गांव देहात से आए हैं और गांव देहात से लोग आते हैं। रही बात एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट सर दोनों का इच्छुक से होता है। हम और आप जब राजी हैं तभी एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एग्रीमेंट इसलिए होता है कि आप अभी हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमारा निकलेगा तभी खर्च करेंगे, नहीं निकलेगा तो काहे खातिर खर्च करेंगे, यही है। तो ये एग्रीमेंट अगर आप लोग करते हैं, आप भी किए होंगे और बाकी के सिंगर्स के साथ, है ना, तो एग्रीमेंट में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या लिखा जाता है और किस तरीके से पेमेंट दिया जाता है वो। देखिए, एग्रीमेंट की बात है तो एग्रीमेंट जो भी होता है एग्रीमेंट डील होता है कि हम इतना में आपको एग्रीमेंट कर। अब रही बात कि उसको 3 या 4 किस्त में पेमेंट का दिया लेन देन होता है, क्या कि एक बार में कोई भी देगा तो इच्छुक नहीं है ना, आप क्या कर रही है ना नहीं। आपको कुछ पेमेंट दिया उतना का काम करके दीजिए, फिर नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा उतना का काम करके दीजिए, नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा उतना का काम करके दीजिए। तो मतलब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी सिंगर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसको पहले एडवांस दिया जाता है, या एडवांस के तौर पे दिया जाता है, या फुल पेमेंट किया जाता है। नहीं, एडवांस के तौर पे। तो एडवांस के तौर पे मतलब जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हम किसी सिंगर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो एग्रीमेंट किया कि 50 गाना आपको हमारे चैनल पे देना है, ठीक है, तो उसके बदले आप कितना उसको पैसा दीजिएगा पहले वही लमसम 30% देते हैं। अब ये जो 30% ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ आपका है या फिर बाकी के जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन लोगों का यही सिस्टम है? नहीं, सबका अपना अपना है सर, सबका अलग अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार ही दे दिया जाए? ऐसा नहीं, कोई भी नहीं सोचते हैं, ऐसा कोई भी नहीं दे सकता है। और उम्मीदन हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि एक बार पैसा पूरा, 5 करोड़ बहुत बड़ा बजट है, उतना नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि खेसारी लाल यादव लाइव में आकर के बोलते हैं कि हमें 30 लाख रुपया ही सिर्फ मिला है और उसके बदले में कई गाना उनको दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ये दावा ठोकती है कि 5 करोड़ रुपया दिया, मतलब इकट्ठा एक ही बार दे दिया गया है, ठीक है। तो क्या इसमें क्या लगता है, खेसारी लाल यादव को 3 साल तक बैन कर दी गई है, इसमें कितना मतलब क्या समाधान निकल सकता है?
इसके लिए तो खेसारी जी भी बोल रहे हैं कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। आगे न्यायालय है ना, हम वहां तो तक आपको मालूम होना चाहिए कोर्ट कचहरी का जो फंडा होता है वो बहुत डिले हो जाता है। और वो खेसारी लाल यादव पेशे से सिंगर हैं, वो गायक हैं। अगर वो केस के चक्कर में पड़े रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे, तो उनकी जो पब्लिसिटी है, उनकी जो गला है, वो बर्बाद हो जाएगा और इसके वजह से उनके करियर पे मतलब दाग लग जाएगी। अब ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को भी सोचना चाहिए कि हम प्यार से। वो क्या सोचेंगे भाई? खेसारी लाल नहीं तो पवन सिंह, पवन सिंह नहीं तो टुनटुन यादव, टुनटुन यादव नहीं तो कल्लू हो गए। बहुत सारे बड़े बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर हैं। ठीक है, जब एकता नहीं है भोजपुरी में तब ना। कभी एकता रहेगा भी नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में। एकता आपने देखा है कभी? कभी देखा? अगर एकता रहा होता तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह लखनऊ इवेंट में एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में खेसारी लाल यादव पे आफत पड़ता है, लेकिन अभी तक एक चू तक नहीं पवन सिंह बोलते हैं। किस चीज का दोस्ती और किस चीज का ये एकता, बताइए। यही चीज तो गड़बड़ है। हमारा जो भोजपुरी है, यही चीज को बर्बाद करने का यही है। अगर सब एक हो जाए तो कोई भी कंपनी वाले हो, कोई भी या चाहे सिंगर हो, कोई भी बुरी तरीका से कहीं पे भी नहीं फंसेगा। हाँ। तो अगर खेसारी लाल यादव सच बोल रहे हैं, 30 लाख रुपया ही सिर्फ मिला है, तो इसमें साफ शब्द में पता चलता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का हाथ है फंसाने में। और अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर बोलता है 5 करोड़ रुपया हमने दिया है, तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव गलत बोल रहे हैं। इसमें जो मेन जो समाधान है, वो आखिर में कौन सा समाधान हो सकता है कि खेसारी लाल यादव फिर से वो गाना कंटिन्यू गाना गाए जैसे पहले गाते थे? देखिए, अब मैं दोनों अपने आप को नहीं बोल रहे झुकने के लिए। अगर कोई एक झुक जाते हैं तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। हाँ। हाँ। लेकिन खेसारी जी भी बोलते हैं कि मैं नहीं, मतलब ये चीज होगा, मैं आगे का कार्रवाई कर रहा हूँ, अगर सफल मिले तो होगा और नहीं तो फिर अगर कार्रवाई करते हैं खेसारी लाल यादव तो नुकसान कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को होगा। मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि ऑडियंस खेसारी लाल यादव के जितने भी चाहने वाले हैं, वो लोग नजर गड़ाए हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो विवाद है ये खत्म हो जाए और खेसारी लाल यादव पहले की तरह वो गाना गाए। इसमें बीच का समाधान क्या है? सिर्फ आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के हैसियत से आप ये बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बीच का समाधान यही है और कि दोनों अपने आप में अड़े हुए हैं। हाँ। और खेसारी जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, मैं फिल्म कर रहा हूँ, फिल्म के गाने आ रहे हैं। हाँ। और नहीं तो जो भी पहले का गाना है तब तक आप लोग सुनिए। हाँ। और फिर इस मैटर को सोल्व हो जाएगा। फिर नए तो समाधान कुछ है इसका? कुछ आपको लग रहा है कि समाधान निकल सकता है केस छोड़ करके? मान लेते केस होगा 2 साल 3 साल के बाद वो केस, आपको मालूम है ना कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ये जो केस आज के डेट में वो जीता है, तो पता है करीबन 3 साल का ये केस है। 3 साल तो अगर मान लेते हैं आप फिर दोबारा से खेसारी लाल यादव अगर करते हैं तो 3 साल तक तो ऐसे ही उनका चला जाएगा। तो 3 साल में तो खेसारी लाल यादव का गला, करियर सब बर्बाद हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ऑडियंस भी जानना चाहती है कि बीच का कोई ऐसा समाधान निकल जाए, क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और इस तरीके का विवाद में आखिर में कहां समाधान निकल सकता है, वो जरा सा बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, समाधान यही निकल सकता है कि चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री एक हो जाए। हाँ। और नहीं तो फिर जो भी कंपनी वाले हैं वो थोड़ा सा जब हैं खेसारी जी तब ना आप कमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर नहीं तो वो हो जाए और नहीं तो फिर खेसारी जी हो जाए। तीन यही समाधान है। अगर तीन जगह से कहीं एक जगह से रास्ता निकल जाता है तो सोल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर यही चलते रहेगा सब। तो यहाँ पे साफ शब्द में ये कह रहे हैं, ये मगध म्यूजिक के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनका कहना यही है कि अगर एग्रीमेंट करवाए हैं और 5 करोड़ का जो ये दावा ठोकती है म्यूजिक जंक्शन और जीत हो जाती है म्यूजिक जंक्शन की, तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव को भी जरा सा झुकना पड़ेगा अगर समाधान निकलना है तो, और म्यूजिक जंक्शन को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव है तभी म्यूजिक जंक्शन है। अदरवाइज खेसारी लाल यादव या फिर कोई भी सिंगर्स नहीं होगा तो फिर म्यूजिक स्टूडियो खोल करके कोई फायदा नहीं है। तो बीच का समाधान साफ यही दिखता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर्स है खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करे तो उम्मीदन इसका समाधान बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर दोनों तीनों सारे लोग अकड़ में रहेंगे और अपना अपना से बात करेंगे तो उम्मीदन खेसारी लाल यादव का करियर बर्बाद होने में जरा सा भी देर नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद।